हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्या होते हैं क्रिया विशेषण? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप सभी विशेषण के बारे में तो जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्या होता है कालवाचक क्रिया विशेषण? क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, रमेश अभी आया है। दूसरा उदाहरण है, राज अपने मित्र के घर परसों जाएगा। अब हम जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के बारे में। क्रिया के साथ कब प्रश्न लगाकर हम जान सकते हैं कि यह कालवाचक विशेषण है या नहीं। कैसे? चलो अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वाक्य कह रहा है, रमेश अभी आया है। दूसरा वाक्य क्या कहता है? राज अपने मित्र के घर परसों जाएगा। अब प्रश्न करें इन वाक्यों से, तो चलो करते हैं। पहला वाक्य पूछ रहा है, रमेश कब आया है। दूसरा वाक्य जानना चाहता है, राज अपने मित्र के घर कब जाएगा। और आंसर मिलता है, रमेश कब आया है? अभी अभी आया है रमेश। राज अपने मित्र के घर कब जाएगा? परसों परसों जाएगा। तो हमें कब का उत्तर मिल गया, इसीलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम जानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वाक्य है, सीमा ऊपर बैठी है। दूसरा वाक्य है, बच्चे अंदर चले गए। आप जैसा देख सकते हैं इन वाक्यों में कि ऊपर और अंदर स्थान वाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। अब सवाल यह है, क्या इसे भी किसी ट्रिक के साथ समझा जा सकता है कि हम कैसे जानेंगे कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं। तो चलो करते हैं कुछ ट्रिक का इस्तेमाल। क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द आ जाता है। नहीं समझ में आया तो समझते हैं फिर। जैसे कि वाक्य, पहला वाक्य कह रहा है कि सीमा ऊपर बैठी है। अब इसे प्रश्न करके तो देखो कि सीमा कहाँ बैठी है, हमें भी तो बताओ। उत्तर क्या मिल रहा है? ऊपर बैठी है सीमा। दूसरा वाक्य पूछ रहा है, बच्चे कहाँ चले गए। अरे बताओ तो सही कि बच्चे कहाँ चले गए। तो उत्तर मिल रहा है, अंदर चले गए। बच्चे अंदर चले गए। इसीलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप समझ गए ना? अगर हाँ तो यस लिखो, नहीं समझ में आया
तो दोबारा समझिए कि कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम कब प्रश्न लगाकर पूछते हैं और उत्तर हमें कालवाचक विशेषण मिलता है, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं। बताओ क्या प्रश्न पूछते हैं? बिल्कुल सही कहा, कहाँ। और जब हमें उत्तर मिलता है तो हमें उस उत्तर से पता चल जाता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर भी दो, हाँ या ना, यस और नो। अब हम जानेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्या होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण? जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, चलो तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि वाक्य कहता है रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है घायल घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। इन वाक्यों में अचानक एवं धीरे धीरे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्या कहा आपने? इसके लिए भी आपको ट्रिक चाहिए, तो चलो इसे पहचानने के लिए भी हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यदि वाक्य में क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाया जाए तो उत्तर में हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द मिल जाएगा। प्रश्न करो फिर। रमेश की तबीयत कैसे खराब हो गई? उत्तर क्या मिलेगा? बताओ। अच्छा, अब आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बिल्कुल सही, अचानक। तो इसमें अचानक क्या है? रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई, और अचानक ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब दूसरा वाक्य है घायल घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। प्रश्न करो, कैसे चल रहा है घोड़ा? धीरे धीरे। और मुझे लगता है आपको क्रिया विशेषण धीरे धीरे समझ में आ गए। यस और नो? बिल्कुल। तो यही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम जानेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्या होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध हो वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वाक्यों के माध्यम से समझो। जैसे कि वाक्य है वह बहुत हंसा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है रीमा बिल्कुल थक गई है। तो इस वाक्य में बहुत और बिल्कुल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस क्रिया विशेषण को जानने के लिए क्या ट्रिक लग सकती है या इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आज हमने जाना क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण होते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और हम अगर बात करें इनके प्रकार के बारे में तो ये होते हैं 4: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपको क्रिया विशेषण समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।